भाई वीएनसी कनेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने लास्ट रेस्टफुल एपीआई किसकी बनाई थी? हमने लॉगिन की बनाई थी। टोकन जनरेशन का काम देखा था लास्ट क्लास में। अब देखो आगे हमारे पास टोकन जनरेट करने के बाद कंटिन्यूटी में हमारे पास अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो टोकन बना है उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या? कि भाई सिंपल हमें एक चीज़ चेक करनी है कि जो हम क्या करते थे सेशन में, क्या करते थे या कुकीज़ में, डेटा जो सेव हुआ है टेम्प्रेरी, उसको हमें कहीं यूज़ करना है, कहीं इस्तेमाल करना है, वो डेटा लेके आना है। तो टोकन चेक होने के बाद अब यहाँ क्या है, वहाँ सेशन बनता था तो सेशन हमारे पास कुछ देता था। अब यहाँ टोकन है तो टोकन कुछ प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा उसका पैटर्न बनाना है। यानी कि जितना यूज़र का एक डेटा है, मिसाल के तौर पर इजहान शाहिद को रजिस्टर किया है या फिर लॉगिन हुआ है, तो उस पर वो जो टोकन में सेव है उसका डेटा, उसको मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकूं। तो ये एपीआई किसकी बना रहे हो? कि डेटा गेट करना जो लॉगिन है या फिर रजिस्टर हुआ है, फर्स्ट वन टाइम लॉगिन जो हुआ है रजिस्टर करके, उसका डेटा हमें यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ टोकन। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, रेस्टफुल एपीआई बनानी है। और वो क्या होगी, यहाँ पर यूज़र टोकन चेक के नाम से हम बना रहे होंगे एपीआई। तो इसका काम ये है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो अब एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा कि हम कोडिंग को डिवाइड करके चलेंगे। किसकी मदद से? मिडलवेयर की। यानी कि हमें कोड को, अपने कोड को सेपरेट करना है, यानी कि ताकि हमारे पास लॉजिक अलग अलग डिवाइड हो। सही। तो वो कैसे कर सकते हैं? हम मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यानी कि मिडलवेयर पहले बनाए। मिडलवेयर क्या होता है? कुछ भी नहीं, नई चीज़ नहीं होती, फंक्शन। फंक्शन होता है, बस सेपरेट कर देते हैं हम। तो वो फंक्शन हमें कुछ चीज़ें भेजता है और हम उससे फिर अगले फंक्शन को, यानी कि फंक्शन टू फंक्शन काम चल रहा होता है। एक फंक्शन ने कुछ दिया, दूसरे फंक्शन ने उसको ले लिया, तो वो आगे प्रोसेस करेगा। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें क्या करना है, मैंने जो बोला कि भाई टोकन को पहले पेलोड से सेट किया था साइन पे, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। जेसन वेब टोकन से ही होगा, यानी कि वही काम करना है, लेकिन अब ये चेक करना है कि भाई टोकन बना है या नहीं बना इस ईमेल के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जब हम टोकन का काम कर रहे थे तो हमने क्या डेटा रखा था, देखो इंपॉर्टेंट चीज़, हमने दो चीज़ें क्या करी थी, पेलोड में डलवाई थी, एक यूज़र आईडी और ईमेल। यानी कि ये ईमेल के थ्रू ही तुम चेक करोगे कि भाई आया कि इस ईमेल पे टोकन है भी या नहीं है, वो वेरिफिकेशन होगी। तो उस वेरिफिकेशन, अब देखो मैं ऑथ कंट्रोलर खोलूँ, इतना सा एक फंक्शन बना हुआ है, तो ये क्या पूरा फंक्शन है? नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र दे रहे हो। अब ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पे तो काम ही नहीं हुआ हुआ, तो ये मिलेगी कहाँ से? ये मिलेगी कहाँ से? मिडलवेयर से। यानी कि राउट में हमें मिडलवेयर को पहले रखना होगा, देन हमारे पास ये वाला फंक्शन चलेगा, तब जाके हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो हमें पहले क्या करना है, हमने बनाना है एक मिडलवेयर्स का फोल्डर, यानी कि जितनी भी मिडलवेयर्स होंगी प्रोजेक्ट की वो यहाँ आ जाएंगी। और यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, किसी भी नाम से, एडमिन का कर रहे हो या यूज़र का, यूज़र ऑथ मिडलवेयर डॉट जी एस फाइल बना ली एक। अब इस फाइल में हमने कुछ काम करना है, और वो क्या करना है, हमने बनाना है एक फंक्शन, यानी कि ऑथ मिडलवेयर, यानी कि वो जो अभी मैं पूरा बता के आया हूँ वेरीफाई करना है, वो चीज़ यहाँ पर करनी है। और वो किस तरीके से होगी, देखो उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारे पास नई आ रही हैं। वो क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ कि भाई यहाँ तुम्हारे पास फंक्शन बना और यहाँ पैरामीटर एक और आ गया। अब ये पैरामीटर तुम्हारे पास क्या है, ये हमारा फिर ये बनाया हुआ नहीं है। जैसे ये थे, ये हमें सीक्वेंस में रखने होते थे, इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि भाई पास कर दो आगे, सारा काम हो गया, आगे जो फंक्शन इंतज़ार कर रहा है उसको डिटेल क्या करो, पास कर दो। तो ये जो अंदर नेक्स्ट रखा हुआ है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, मिडलवेयर। यानी कि जितनी चीज़ें तुम्हें फंक्शन नज़र आ रही हैं वो सारी मिडलवेयर्स हैं। तो ये नेक्स्ट मिडलवेयर जब इस्तेमाल हो सकती है, जब तुम इसको पैरामीटर में डालोगे किसी फंक्शन के। सही। और ये सीक्वेंस यही होना चाहिए, नेक्स्ट पहले या बाद में नहीं आना चाहिए, बाद हमेशा सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसके अंदर देखो क्या कर रहे हो, फर्स्ट लाइन पे तुम्हारे पास यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कि रिक्वेस्ट डॉट हैडर। अभी देखो ये नई चीज़ आ गई हैडर में। अभी तक हम क्या करते थे, हम पास करते थे कंटेंट टाइप, और क्या लिखते थे कंटेंट टाइप में, वैल्यू में एप्लीकेशन जेसन।
अब इस एपीआई को जब टेस्ट कर रहे होगे तो कंटेंट टाइप को सिलेक्ट नहीं करना होगा, क्या सिलेक्ट करना होगा, ऑथराइजेशन। कैसे, यहाँ अगर देखें आप, देखो हेडर, यहाँ ऑथराइजेशन है, ये नहीं है कुछ, यहाँ कुछ नहीं करना, हेडर पे ही आना है। हम क्या कर रहे होते थे यहाँ पर, ये लिखते थे, क्या लिखते थे, कंटेंट, क्योंकि डेटा पास हो रहा था। अब डेटा पास नहीं होगा क्योंकि बॉडी में कुछ नहीं आने वाला, बॉडी तो कर चुके हैं हम काम, डेटा सेंड तो करना ही नहीं है, चेक करना है। तो ऑथराइजेशन में हमारे पास देखो क्या कर रहे हो, ऑथराइजेशन में वो जो टोकन बनाया है रजिस्टर के टाइम पे, लॉगिन के टाइम पे, उसको डाल रहे हो कि आया कि डेटा इसके अगेंस्ट में कोई मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा। अगर हुआ हुआ है, टोकन बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, तो इस तरीके से क्या होगा, डेटा रिसीव होगा जो जिसके बिहाफ पे टोकन बना हुआ है। सही। तो यहाँ पर पहला काम क्या करोगे, पहले लॉगिन करोगे या फिर रजिस्टर करोगे, उसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या मिलता है, लास्ट क्लास में जो किया टोकन, उसी टोकन को यहाँ करना है पास। कैसे करना है, ऑथराइजेशन में बेयरर, बेयरर क्या है, कन्वेंशन है। यानी कि जब तुम JWT यूज़ कर रहे होते हो तो तुम्हें कन्वेंशन यूज़ करनी होती है कि भाई ये इस्तेमाल, कन्वेंशन का मतलब प्री रिक्वेस्ट फिक्स पैटर्न। तो बेयरर, और फिर उसके बाद तुम्हें स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस दिया हुआ इसलिए नीचे, अगर स्पेस हटा दूंगा ये ऊपर आ जाएगा पूरा टोकन। तो इस तरीके से स्पेस है बीच में, देन तुमने क्या करना है, वैल्यू में टोकन पास करना है। अब ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, फ्रंट एंड पे जब डेटा आ रहा होगा तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ ये किया और यहाँ पर देखो एपीआई आ रही है। अब वो जो चीज़ है ये क्यों दिखाया, ताकि इससे रिलेट कर जाओ। रिक्वेस्ट मिडलवेयर कैसे गेट करेगी, जो यहाँ से तुम पोस्टमैन से पास कर रहे हो, वो मिडलवेयर को कैसे पता चलेगा। तो मिडलवेयर को किस तरीके से पता चलेगा, पहले हम रिक्वेस्ट डॉट क्या करते थे, बॉडी, जब बॉडी का डेटा आ रहा होता था। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट टाइप थोड़ी सी चेक करनी है, मुझे तो हेडर चेक करना है, क्या कि भाई क्या हो हेडर के अंदर, ऑथराइजेशन। और ये हेडर्स नहीं है ना, हेडर्स कोई फंक्शन नहीं है। अगर हेडर्स लगा दिया तो रिक्वेस्ट में कोई हेडर उसको समझ में ही नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो। हेडर है, और हेडर के अंदर क्या चेक कर रहे हो, ऑथराइजेशन। ये कौन सा ऑथराइजेशन है, ये बात, ऑथराइजेशन यानी कि एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं ना ऑथराइजेशन को, ऑथेंटिकेट हो गया है, ऑथराइज करके डेटा लेना है हमें। तो वो डेटा कैसे गेट कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ की ऑथराइजेशन। तो उसको क्या किया है, पहला स्टेप कि एक वेरिएबल में रख लिया, ताकि जब टोकन आ जाएगा मेरे पास, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर मेरा टोकन आ जाएगा विथ बेयरर। तो अब इस टोकन को सबसे पहले चेक कर लिया, देखो नॉट वेब टोकन, अगर नहीं है, कुछ मसला है नहीं, खाली डाला है, तो यहाँ क्या हुआ, मैसेज रिटर्न कर दें, अनऑथराइज HTTP टोकन नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि टोकन नहीं दिया जा रहा, तो बार बार वो यही रिटर्न करेगा। और बैड रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 401 का स्टार्ट। सही। और यहाँ पर फिर आगे क्या है, फिर आगे अगर आ जाता है, ये तो हो गया नहीं के लिए, अगर आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं कि भाई टोकन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो तुम्हें नीचे भी नज़र आ जाएगा, console डॉट लॉग करोगे और वेब टोकन में क्या लिखा हुआ है ऑथ मिडलवेयर के थ्रू, वो तुम्हें मिल जाएगा कि भाई क्या चीज़ आ रही है असल में। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अब ट्राई में आने से पहले ये जो कन्वेंशन दी है, ये वेरीफाई करते वक्त किसी काम की नहीं है। यानी जब वेरिफिकेशन कर रहे हो, हेडर में तो डालनी है, लेकिन वेरिफिकेशन करते वक्त ये मसला हो जाएगा कि ये बेयरर जो आ रहा है ये टोकन के साथ तो था नहीं, ये अलग से टेक्स्ट हमने कन्वेंशन डाली थी। तो इसको क्या करना है, हमने हमने इसको जाने से पहले, वेरिफिकेशन में जाने से पहले इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, यहाँ देखो क्या कर रहे हो, वेब टोकन जिसमें आ रहा है उसके आगे तुम यूज़ कर रहे हो फंक्शन रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है, पहला पैरामीटर होता है किसको रिप्लेस करना है, तो क्या है, बेयरर, इसको हटाना है, रिप्लेस करके क्या डालना है, ब्लैंक। यानी कि वो टोकन जो वहाँ से आ रहा है ना, वो टोकन को ही रखना है बस वेरिएबल में, बजाय इसके वो क्या हो, बेयरर के साथ आए। तो हमें क्या करना है, बेयरर को रिमूव करना है, हमारे पास क्या रह जाए, सिर्फ टोकन रह जाए। और यहाँ देखो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो ऐसे करो, सिंपल ही है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या डिफरेंस है, स्पेस दिया हुआ है,
क्योंकि वो जब रिप्लेस करेगा कि मुझे स्पेस भी रिप्लेस करना है, वरना एरर आएगा कि भाई टोकन से पहले तो स्पेस आ रहा है। तो स्पेस दिया हुआ और रिप्लेस क्या कर दिया ये। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ कुछ लीडिंग और ट्रेलिंग में, लीडिंग का मतलब इससे पहले या फिर इसके बाद में मैं स्पेसेस डाल रहा हूँ, तो दोनों के लिए क्या कर दिया हमने, दोनों के लिए बोल दिया कि भाई बेयरर के आगे स्पेस हो या फिर पीछे आ रहा हो तो क्या कर दो, ट्रिम करवा दो। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है कि भाई लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो वो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, बजाय इसके कि हम क्या करें आगे वाला स्पेस सिर्फ डाल के उसको रिमूव करवाएं। तो ये काम क्या है भाई, यहाँ हमारा सिर्फ फाइनल क्या होगा, ये टोकन हमें मिल जाएगा ये पूरा। अगली चीज़ क्या है कि टोकन मिल गया, उसके बाद हमने करना है ट्राई। तो देखो अब क्या है, JWT में से पहले हम साइन को यूज़ कर रहे थे, कहाँ मॉडल में क्या यूज़ कर रहे थे, JWT डॉट साइन। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि टोकन तो है, टोकन को वेरीफाई करना है। और देखो अब क्या है तुम्हारी वो जो मेन चीज़ थी, एक चीज़ रख के आए थे तुम .env में कि सीक्रेट की होनी चाहिए, तो वो सीक्रेट की का होना लाजमी है। तो यहाँ वेरिफिकेशन मांगता है वो। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास पहली चीज़ के टोकन जो रखा है कॉमा, और उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्या है आर्गुमेंट, सीक्रेट की, यानी कि जो भी रखी होगी वो यहाँ पर तुम्हारे पास होगी। और ये तुम्हारा क्या है कि भाई तुमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया इस वेरीफाई। अब मुझे यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यूज़र का डेटा है या नहीं है, तो मुझे मैच करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में टोकन आ गया, वेरीफाई कर लिया है, अब वेरीफाई कर लिया, मुझे डेटा गेट करना है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ रिटर्न कर रहा है। अब मुझे वो जो टोकन जनरेट हुआ है जिस बंदे का, उसका डेटा चाहिए मुझे, कहीं वेबसाइट पे इस्तेमाल करना है, सही, कहीं पर यूज़ करना है मुझे, ईमेल कहीं पर यूज़ करनी है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ हमें अब मैच करवाना पड़ेगा। कैसे मैच करवाना पड़ेगा, क्या डाल रहे हो फाइंड वन में, यूज़र ईमेल। और इस वेरीफाइड में क्या आ चुकी है, इस वेरीफाइड में देखो डेटा नहीं आया, क्या चीज़ आएगी यहाँ पर, ये आएगी जो पेलोड में डली हुई थी। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसके थ्रू चेक करें, ये जो हमने फील्ड बनाई है अपनी ईमेल, उसको वेरीफाई से चेक करवाएं कि भाई ये वाला डेटा ला के दे दो। ये तुम्हारी डेटाबेस की फील्ड है, और यहाँ क्या कर रहे हो, इस वेरीफाइड में जो जो चीज़ें तुमने स्टोर करवाई थी पेलोड में, वो क्या करवा रहे हो, वो मैच करके देख रहे हो कि भाई 127 वाला है इजहान 127। तो ये चेक कर रहा है इस तरीके से, यानी कि ये जो यूज़र ईमेल थी मैच करी तो ला के दी उसने पेलोड में। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास हो रही है, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं चाहिए भाई कि कहीं गलती से क्या एक्सट्रैक्ट होके ना आ जाए, पासवर्ड भी तो रखा हुआ है। तो उसको क्या कर लेना है हमें, आगे सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ करके फील्ड का नाम देके हमने क्या कर देना है, हमने देखा था प्रोजेक्शन मोंगोडीबी में 1 लिखते हैं या फिर 0, 1 तो डिफ़ॉल्ट होता है, 0 कर देंगे तो वो फील्ड क्या हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। तो इसलिए जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही, पासवर्ड की फील्ड नज़र नहीं आ रही। अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो पासवर्ड की फील्ड भी क्या होगी, डायरेक्ट उठ के आएगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये काम हो रहा है। अब देखो यहाँ मेन चीज़ कर तो लिया सब, और ये कहाँ से होगा, किस पे चलेगा, यूज़र मॉडल पे। दो चीज़ें ऊपर नज़र आ रही हैं तुम्हें जो इस मिडलवेयर में इंपोर्ट करनी है, JWT और यूज़र। यहाँ असल मेन काम है, वो जो तुम्हें कहीं नज़र आ रहा था, ये कहाँ नज़र आ रहा था, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। शुरू में मैंने जब दिखाया था तो वो कंट्रोलर में फंक्शन में ये रखा हुआ था रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो किस लिए रखा हुआ था कि भाई मिडलवेयर पास करेगी तो उसको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में क्या स्टोर कर रहे हो, पूरा यूज़र का डेटा। तो ये जब गेट कर पाएगा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ एडिशनल चीज़ें गेट टोकन कर रहे हो। अब ये देखो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारी बनाई हुई है। तुम मिडलवेयर में चीज़ें बनाते हो ताकि आगे रिक्वेस्ट में क्या कर सको, पास करवा सको। तो ये तुम्हारी डिफाइन करी हुई चीज़ें जो कहीं भी फंक्शन में आगे तुम रिक्वेस्ट को दे सकते हो कि भाई ये ले लो, ये मैं पास कर रहा हूँ। और यहाँ क्या है, यहाँ टोकन भी रखा हुआ है मेरे पास, टोकन डाल दिया अलग से, सही।
क्लियर है? और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली। आईडी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में सब आ चुका है तो मैं डॉट करके क्या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ। क्यों, कौन पास कर रहा है, ये पास कर रहा है ना यूज़र डेटा पूरा। तो यही चीज़ जो पास कर रहा है मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया आईडी। तो ये क्यों कर रहे हो, ये टोकन क्योंकि मुझे यहाँ वेरिफिकेशन में नहीं मिलेगा, टोकन नहीं मिलने वाला। तो टोकन कहीं अगर इस्तेमाल करना होगा तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। सही। तो यहाँ तुम्हारे पास देखो सब कुछ हो गया, तो क्या यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट मिडलवेयर। मिडलवेयर में हमेशा नेक्स्ट का इस्तेमाल होता है ताकि तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो क्या हो, फर्दर प्रोसेस कर जाए। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में तुम्हारा ये स्टेप कि भाई क्या चाह रहा है, अगर कुछ होता है मसला तो इसका प्री डिफाइंड मैसेज की प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास आ जाए कि भाई क्या मसला हो रहा है, कोई एरर है तो वो नीचे कंसोल में बताएगा तुम्हें। सही। और सबसे लास्ट एक और, इनवैलिड टोकन, यानी कि टोकन ही गलत है। टोकन अगर गलत डाल रहे हो, जो बना हुआ ही नहीं है उसमें कोई एक अल्फ़ाबेट भी चेंज हो गया, तो वो क्या करेगा भाई, कैच में आएगा और ये पास करेगा। सबसे लास्ट स्टेप, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करके तुमने कहाँ यूज़ करना है, वो यूज़ करना होगा तुमने अपने राउट में। तो अब पहले देखो एक काम ये हो गया, पहला काम तुम्हारा ये पूरा हो गया। अगला काम तुम्हारा ये आ गया, क्या, कंट्रोलर के अंदर यूज़र टोकन चेक का फंक्शन। अब यूज़र टोकन चेक में सिर्फ क्या काम रह गया, सिर्फ डेटा को रिटर्न करवाना। सारी लॉजिक वहाँ डिफाइन है, मिडलवेयर में सेव हो गई है। अब सिर्फ यहाँ देखो क्या कर रहे हो, ये बताओ ये कौन सा है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो यूज़र ऑथ में मिडलवेयर फाइनल डेटा पास कर रहा है। रिक्वेस्ट तो वो रिक्वेस्ट कौन बैठा है, यूज़र टोकन चेक का फंक्शन लेने के लिए बैठा है, और वो ये लेगा और डायरेक्ट दोबारा क्या कर रहे हो, तो ये पास कर रहे हो। और यहाँ तुमने क्या किया भाई, जब सक्सेस 200 क्या होता है, फैचिंग सक्सेस का होता है रिस्पॉन्स, तो ये 200 और यहाँ कर दिया ऐसे। अब देखो इसके दो तरीके हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है, डायरेक्ट यूज़र डेटा लिखा हुआ है। हम हमेशा क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे करते थे। अगर ये लिखोगे तो MSG बन जाएगी तुम्हारी मेन फीड, और अगर डायरेक्ट करोगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या बना देगा, मेन फीड, यूज़र डेटा को ही मेन फील्ड बना देगा। कैसे, यहाँ पे देखो, पहले MSG नज़र आता था हमें, तो MSG की जगह क्या किया, यूज़र डेटा को ही रिप्लेस। तो दोनों ऑप्शन है, अगर MSG रख दोगे तो ये कुछ रिक्वेस्ट क्या होगी, चेंज होके MSG के रिस्पॉन्स में आ जाएगी और डेटा तुम्हारा सारा उसके अंदर आ रहा होगा। सही। अब ये तो हो गया, लेकिन दोनों चीज़ें अभी मिली नहीं है, मिली है ही नहीं। यूज़र टोकन चेक को पता नहीं है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कहाँ से आ रही है, और मिडलवेयर जो पास कर रहा है उसको ये नहीं पता है कि किसके पास जाएगी। तो दोनों को मिलाएगा कौन, एडमिन राउटर। ये बताएगा राउट में, तुम्हें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से कौन सी चीज़ पहले रखनी है। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ राउट का एक नाम बनाया हुआ है, जो कुछ भी बना सकते हो यूज़र। यहाँ हुआ हुआ है गेट के अंदर, फैच कर रहे हो चेक करके, तो गेट यूज़ होगा। और पहली चीज़ देखो क्या दे रहे हो, यूज़र ऑथ मिडलवेयर, यानी कि पहली चीज़ देखो ऊपर इम्पोर्ट होके कहाँ रखी हुई थी, मिडलवेयर्स के फोल्डर में। तो पहली चीज़ ये रखोगे तो इसको कुछ, ये कुछ काम का फंक्शन है, वरना ये किसी काम का फंक्शन नहीं है। ये जो तुम्हारा यूज़र टोकन चेक आ रहा है, इसलिए पहले मिडलवेयर का होना ज़रूरी है। और इसको अगर उल्टा कर दिया फिर भी कुछ नहीं होगा। मैंने पहले यूज़र टोकन चेक को कॉल कर लिया और बाद में यूज़र ऑथ मिडलवेयर, तो पास तो वो कर रही है, सारा काम तो ये करके दे रही है, तो पहले इसका होना ज़रूरी है। हमेशा मिडलवेयर का पहला होना ज़रूरी है, देन तुम्हारा फंक्शन आएगा। तो ये वो मेन चीज़ है राउट, जहाँ तुम्हारी दोनों चीज़ें मिडलवेयर और क्यों किया है। मिडलवेयर का अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई मिडलवेयर क्यों बनाते हो, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि लॉजिक को सेपरेट कर रहे हो ताकि हमें मेन, जैसे इमेज के लिए भी होगी आगे, तो वो हम सेपरेट मिडलवेयर में ही बनाएंगे, यानी पूरा कोड इमेज का। सही। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये हो रहा है। और टोकन कैसे बनाना है भाई, यहाँ पर आकर किसी को भी लॉगिन कर लोगे, जैसे ये लॉगिन ये वाला है, ये टोकन आया तुम्हारे पास, तुमने इसी को कॉपी किया और इसको ही आके क्या किया तुमने, अपनी यहाँ रिक्वेस्ट में गेट पे रख के
यहाँ ये पूरा रखा यूज़र के साथ, और यहाँ पास कर दिया कि भाई कौन सा तुम्हारे पास लॉगिन हो, इसको यहाँ पेस्ट किया बेयरर के साथ, और यहाँ पर सेंडिंग रिक्वेस्ट दे दी। तो रिटर्न में तुम्हारे पास क्या होगा, पहले कोई और था डेटा, यूज़र डेटा आ रहा था, यहाँ पर हमने चेंजेस करी हैं उसमें, मैसेज रख दिया है, तो MSG हो गई मेन फील्ड, और उसके अंदर तुम्हारे पास जो लॉगिन है वही आ रहा, तो वेरिफिकेशन के साथ सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा टोकन चेकिंग का काम होता है। पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे मेन काम मिडलवेयर का फोल्डर और ये फाइल बनानी है, फिर उसके बाद आगे